इससे बड़ा गोल्डन चांस शायद टीम पाकिस्तान को एशिया कप के आने वाले 50 सालों में भी कभी ना मिले। क्यों? क्योंकि एक तो एशिया कप की 40 साल की हिस्ट्री में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में आई हैं। दूसरा, इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। तीसरा, इंडियन टीम अपने 2 मैचेस जीती हुई है, ग्रुप स्टेज का भी मैच जीती हुई है, सुपर 4 का भी पाकिस्तान से मैच जीती हुई है। और तीसरा कि इंडियन टीम की तरफ से पाकिस्तान की टीम के साथ पहली बार ऐसा हुआ है क्रिकेट हिस्ट्री में कि किसी टीम ने दूसरी टीम के साथ शेक हैंड नहीं किया और अपनी झूठी अकड़ दिखा के जो है वो बाहर चली गई ग्राउंड से मैच जीत के। क्रिकेट जेंटलमैन गेम, लेकिन इंडिया ने, बीसीसीआई ने इस कदर इस एशिया कप के अंदर इसको गंदा कर दिया है, इसको गलीज कर दिया है कि आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। और आज का मैच, फाइनल मैच एशिया कप का, अगर टीम पाकिस्तान जीतती है तो जो एक तूफान बरपा होगा इंडिया के अंदर, जो एक रोना धोना शुरू होगा इंडिया के अंदर, वो आप इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हम तो एक ग्रुप स्टेज जिसका मैचेस हारे हुए हैं, हम एक सुपर 4 का भी मैच हारे हुए हैं, लेकिन हमारे पास हारने के लिए और क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय एक चीज के, मोहसिन नकवी से टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं उठाएगी। बस एक चीज रह गई है उठाने वाली, के हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं उठवा सकते अगर इंडिया जीतती है तो। अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो मोहसिन नकवी जो है दुबई पहुंच गए हुए हैं, मैच देखेंगे फाइनल। और पाकिस्तान के पास जो है वो जीतने के लिए बहुत कुछ है, हारने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया के पास बहुत कुछ है हारने के लिए। अगर आज का मैच हारती है, एक तो उनका झूठा घमंड, वो टीम इंडिया हारेगी जो एक सूरज तुलू हुआ है आज दुबई के अंदर, वो जब सूरज ग्रूब होगा तो इंडिया की अकड़ का सूरज जो है वो भी ग्रूब हो जाएगा। प्लेइंग 11 जो भी हो, चाहे जो है वो हसन नवाज को डाला जाए या फिर हुसैन तलत को डाला जाए या किसी और प्लेयर को डाला जाए, लेकिन आज का मैच अगर टीम पाकिस्तान जीत गई तो बहुत ज्यादा जो है वो बवाल आने वाला है। कह लें कि एक किस्म का जलजला आ जाएगा इंडिया के अंदर। और उन लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा जो कहते थे, देखा हमने कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उनके ही चक्कर में आके इंडिया ने पहले तो पाकिस्तान से शेक हैंड नहीं किया, दूसरा दरवाजा बंद कर लिया, तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूर्या कुमार यादव ने और अपनी आर्मी का रोना धोना शुरू किया, जी हम ऐसा हो गए, हमारे साथ वैसा हो गए। और कल पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक भी आप अल्फाज नहीं देखेंगे उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको नीचा दिखाया हो। अगर कोई सवाल आप पूछते थे तो उसमें भी कहा था, इंडियन मीडिया ने कोई भी सवाल किया है तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर उसने जवाब दिया है कि उनका अपना माइंडसेट है। लेकिन जब सवाल हुआ शेक हैंड के ऊपर, उन्होंने कहा मैंने डोमेस्टिक खेली है, मैंने अंडर 19 खेला, मैंने बहुत कुछ खेला है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों टीमों में से एक टीम जो है वो बोले हमने हाथ नहीं मिलाना। और हाथ से भी ऊपर बढ़ गया, आपने दरवाजा बंद कर दिया, उससे भी ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और आपका मीडिया खुश हो रहा है, इस चीज के ऊपर दाद दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने एक एक्शन करके दिखाया जिसके ऊपर मोहसिन नकवी ने कहा मैं खुद जो है वो फाइन पे करूंगा 30%। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर वो सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर तो फिर आप पीछे नहीं रहे। पहले तो हारिस को ऐसा नहीं था करना चाहिए। आप ग्राउंड के अंदर मौजूद है, आप ग्राउंड से बाहर होते, आप जो कुछ मर्जी करते, जैसे मर्जी एक्शन करते, लेकिन आप ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। फैंस ट्रोल करते हैं, फैंस बातें करते हैं, बहुत बातें सुनने के लिए मिलती है क्राउड की तरफ से, लेकिन हारिस को ऐसा नहीं था करना चाहिए, उन्होंने कर दिया। लेकिन आगे हमारे बड़े मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा मैं फाइन पे करूंगा, फलां ने बोला मैं फाइन पे करूंगा। आप फिर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं। फिर इस चीज के ऊपर क्रिकेट हुआ करेगी कि किस टीम ने जीतना है और दूसरी टीम के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी टीम की जो है वो धज्जियां उड़ानी है, अपनी फौज का नाम बुलंद करना है। तो आप फिर अपनी फौज को ही जो है वो पैंट शर्ट पहना के जो है वो ग्राउंड के अंदर भेज दें, फिर प्लेयर्स को ना भेजें। अगर आपने यही मामला करने हैं, फिर फौज एक दूसरे के साथ पहले तो शेक हैंड, फौज भी एक दूसरे के साथ शेक हैंड करती है। आप इंडिया पाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर के ऊपर चले जाएं, आप वाघा बॉर्डर के ऊपर चले जाएं, आप अटारी बॉर्डर के ऊपर चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, जब हर शाम को जो है वो झंडा उतारा जाता है तो दोनों तरफ से जो है वो शेक हैंड किया जाता है। लेकिन क्या ही कहने,
क्रिकेट को भी आपने जो है वो इस कदर गंदा गलीज कर दिया है। हमारे कप्तान ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, हमारा कप्तान तो 2 मैचेस हारा हुआ है, फिर भी उसने रोना धोना नहीं डाला कि हम हार गए। उसने कहा ठीक है हम गंदी क्रिकेट खेले हैं, शायद हमारी क्रिकेट इसलिए बची हुई है कि हमने जो है वो फाइनल जीतना है। तो फाइनल बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है और पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका है। इससे ज्यादा सुनहरा मौका पाकिस्तान के पास हिस्ट्री में कभी भी नहीं आएगा, फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगा। पास्ट में तो अब जो है वो 40 साल के बाद जो है वो इंडिया पाकिस्तान फाइनल के अंदर आए हैं, तो बहुत ज्यादा मजेदार फाइनल होने वाला है। वन साइडेड ना हो मैच, फंस के हो तगड़ा ऑर्डर इंडिया को भी लगा है। इंडिया को पता है हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान को पता है हमारे पास जो है वो हासिल करने के लिए एक ट्रॉफी और दूसरा जो हमारी इज्जत। इन लोगों ने पाकिस्तान अगर जीतेगा तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो शेक हैंड करने के लिए भी तैयार होगा। हाँ, इंडियन टीम अगर भाग जाए चुपके से तो वो क्या ही कर सकते हैं, आगा जी ने भी कहा है कि क्या ही कर सकते हैं। बट आगा जी, आज का मैच, अगले पिछले सारे आने वाले फ्यूचर के T20 वर्ल्ड कप के सब आपके जो है वो गुनाह माफ है। आज का मैच हमें निकाल के दे दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।